आइए बच्चों, सेकंड टॉपिक हम लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपके बुकलेट का कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि कौन सा कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड है अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लें, जैसे CH3 CH2 OH, दिस इज एथिल अल्कोहल। इसका अगर हम दूसरा इसी का आइसोमर बनाएं तो आप देखिए हम ये कंपाउंड बना सकते हैं CH3O CH3। तो अगर आप देखें तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये ईथर ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। इट मींस कि अल्कोहल फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड को देखें, यह है CH3 CH2 CHO। ओके, यह है प्रोपेनल डिहाइड। अगर आप इसका आइसोमर बनाएंगे तो एल्डिहाइड का जो आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर, वो कीटोन होता है। ये देखना, CH3 CO CH3। गिन लीजिए, जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें, उतने ही कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भी होंगे। दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम, बस दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी चूंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गया है तो एक दूसरे के दोनों कौन सा आइसोमर हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए। ओके, तो इट मींस कि एल्डिहाइड भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अल्कोहल भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर आप इधर साइनाइड को ले लें, यह है CH3 CH2 CN। एथिल साइनाइड चाहे कहें और चाहे कहें प्रोपेन नाइट्राइल, इनका देखिए दूसरा आइसोमर, ये लिंकिंग C से था, यहां पर लिंकिंग हम N से कर दे रहे हैं। देखिए ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड, इट मींस कि साइनाइड भी फंक्शनल आइसोमर बना सकता है। साइनाइड और आइसोनाइड, साइनाइड दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। तो ये भी शो कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं। खाली एल्किल हैलाइड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब देखना, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसमें Cl में कौन सा आप ग्रुप बदल देंगे? बोलें, बदल सकते हैं? नहीं। हाँ, इसका पोजीशन बदल सकते हैं आप। ये हुआ CH3 CH Cl CH3, यह है 1 क्लोरोप्रोपेन और यह है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो कौन सा है भैया? ये C वाला कंपाउंड हो गया। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलें। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द गिवन इन स्ट्रक्चर ऑफ ए। आपको जो ये कंपाउंड ए दिया गया है, वो कह रहे हैं साहब बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन से चारों में से कौन मैच कर रहा है, ये हमें बताना है। ओके, तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है। ठीक है, तो अब अगर आप यहां देखें ध्यान से बेटा, तो ये है 1 नंबर, सबसे लाइटेस्ट ग्रुप। ये है 2 नंबर, उससे भारी ग्रुप। ये है 3 नंबर,
उससे भारी ग्रुप, और ये है 4 नंबर सबसे भारी ग्रुप। जब भी हम लोग 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन का आर या एस फॉर्म ज्ञात करते हैं, तो उस केस में हमेशा हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो सबसे हल्का ग्रुप है, जिसको हम 1 नंबर मानकर चल रहे हैं, वो डैश पे है कि नहीं है। तो जरा बताइए, डैश पर कौन है? 3 नंबर। क्या 1 नंबर है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इन ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे, यानी 1 नंबर को हम डैश पर ले जाएंगे। ये लो भैया, CH3, यहां हम ले गए H, और यहां हम ले आए Cl, और Br जैसे था वैसे ही रहने दे रहे हैं। अब जरा पता करिए, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गए 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हुए 4 नंबर। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो जो रूट फॉलो करते हैं हम, अब हम फॉलो करेंगे 2 3 4, इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। अगर हमारा 1 नंबर डैश पर होता तो हमें कुछ ना करना होता, हम सिर्फ सीक्वेंस 4 3 2 तब फॉलो करते हैं, और नहीं है तो इसलिए हम घुमा कर इसको पहले रखे। अब सीक्वेंस कौन सा फॉलो कर लिए? 2 3 4। ओके, अब जरा ध्यान दें। अब अगर हम 2 3 4 चलेंगे तो देखिए 2 3 4, ये कौन सा फार्म चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये जो हमारा फार्म है बेटा, ये है आर फार्म। अब हम पता करें कि इन चारों में कौन हमारा आर फार्म है, पता करते हैं। अब यहां जब देखना ध्यान से, ये है मॉलिक्यूल, यहां देखिए H, OH पे लगा, हम पहले डैश पे इसको करें। ये देखना, यहां H लगा दिए, यहां Cl लगा दिए, यहां ब्रोमीन लगा दिए, यहां CH3 लगा दिए। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गए 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर। अब अगर 1 नंबर डैश पर है तो हम रूट करेंगे 4 3 2, यानी 4 3 2। देखिए ये भी फॉर्म क्या हो गया? आर। ठीक है, कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द गिवन स्ट्रक्चर। क्लियर बात? ये हो गया 1 2 3 4। तो हम चलेंगे 1 मिनट, जब हम इसको घुमाए हैं बेटा तो 4 3 2 नहीं चलेंगे, ये चलेंगे 2 3 4। ठीक है, देखना 2 3 ये 4, क्योंकि हम पलट चुके हैं ना इसको, तो 2 3 4 चलेंगे। जब 2 3 4 चलेंगे, देखिए एंटी क्लॉक चल रहे हैं ना, ये फॉर्म हो गया हमारा कौन सा? एस। यहां देखना, ये ऑलरेडी 1 नंबर यहीं पर है, ये 2 नंबर हुए, ये 3 नंबर हुए, ये 4 नंबर हुए। जब ऑलरेडी लाइटेस्ट ग्रुप डैश पर होगा तो हम रूट 4 3 2 चलेंगे। देखना 4 3 2, ये फॉर्म कौन सा निकल के आ रहा है? आर। अब यहां जरा देखना, क्या 1 नंबर हमारा डैश पर है? नहीं। 1 नंबर को पहले डैश पे करिए, तो भैया यहां हो जाएगा H, यहां हो जाएगा ब्रोमीन, यहां लगा Cl, और यहां लगा CH3। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चूंकि हम एक्सचेंज किए हैं तो अब हम रूट 2 3 4 फॉलो करेंगे। देखना 2 3 4, ये कौन सा फॉर्म जा रहा है? कौन सा सीक्वेंस, कौन सा रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉक। ये कौन सा फॉर्म हो गया? एस। यहां जरा देखें ध्यान से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, हमें 1 नंबर को कहां ले आना है? डैश पर। जब आप डैश पर ले आओगे, यहां H गया, यहां Cl गए, यहां ब्रोमीन गया, यहां CH3 गए। ये हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, तो हमें रूट 2 3 4 चलना होगा, 2 3 4, यानी ये भी फॉर्म कैसा हो गया? एस फॉर्म। तो ये ही एस है, ये एस है, और ये एस है, यही सिर्फ क्या है? आर। और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे दिए गए कंपाउंड ए से मैच कर रहा है। इट मींस क्या हुआ कि यही मॉलिक्यूल करेक्ट होगा। करें साहब, व्हिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर टू गिवन स्ट्रक्चर ए। तो इससे
यही वाला कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन में सवाल में क्या करें बेटा? कह रहे पेंट वन इन एंड पेंट टू इन आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है? ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स कैसे? जरा चेक करिए। 1 2 3 4 5 कितने पर इन है? 1 पर। 1 2 3 4 5 कितने पे इन इसमें? 2 पर। ये है 1 पेंटीन और ये है बेटा 2 पेंटीन। क्लियर? ये 1 पेंटीन, ये 2 पेंटीन, दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं? पोजीशन आइसोमर। क्यों? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है? कह रहे साहब पेंट वन इन एंड पेंट टू इन आर पोजीशन आइसोमर। सही है। पोजीशन आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल करेक्ट। अब इसमें कह रहे हैं साहब बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल करेक्ट है। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं ये सब क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं। दूसरे में कह रहे साहब बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत हो गया। कह रहे बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, तो गलत है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। गलत, दोनों करेक्ट हैं। और जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन है। स्पष्ट? इसमें आंसर जो लगना था वो लग चुका है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? इसमें हमें करना क्या है? कायरल सेंटर ढूंढना है बेटा। कायरल सेंटर जरा ढूंढिए। यहां अगर आप कायरल सेंटर ढूंढेंगे तो देखिए इधर भी सेम ग्रुप, इधर भी सेम ग्रुप। इससे अगर आप देखेंगे इधर भी सेम ग्रुप, इधर भी सेम ग्रुप, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ए कायरल। ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। यहां अगर आप ढूंढें, देखना एक कार्बन ये, अगर आप इससे देखें तो एक ग्रुप पूरा ये लगा, एक ग्रुप पूरा ये लगा, एक ग्रुप पूरा ये लगा और इससे एक से एच लगा होगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहां पर भी देखिए कायरल सेंटर है। OH इधर लगा, इधर ग्रुप लगे, इधर ग्रुप लगे और एक H लगा है। इसमें दो दो कायरल सेंटर है बेटा। ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें ढूंढना होगा कि भैया कायरल सेंटर किसमें मौजूद है। तो बिल्कुल आसान सवाल है ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं, ना बहुत आप इसको ये कह सकते हैं कि एकदम अच्छा क्वेश्चन। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। करें व्हिच ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर among the following is not an isomer of the compound। इस कंपाउंड का कौन आइसोमर नहीं है? कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है? पहला चीज तो जब भी हम से पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन आइसोमर है या कौन आइसोमर नहीं है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए। इसमें सवाल क्या करेंगे सर? व्हिच ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर। कौन आइसोमर नहीं है? तो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बेटा। मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर अंतर है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर उनका अलग अलग है तो एक दूसरे के कौन से हुए भैया? वो ऑप्टिकल आइसोमर। अगर ज्योमेट्री उनकी चेंज हो रही है, सिस और ट्रांसफॉर्म, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है अगर एल्कीन का केस होगा तो। अब जरा ध्यान दीजिए इधर। कह रहे साहब CH3 CO CH2 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 CH3 ये कीटोन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, ये है 2 हेक्सेनोन। ये 2 हेक्सेनोन है। ठीक है? कह रहे साहब कौन इसके आइसोमर है?
तो पहली चीज तो अगर आप यहां देखें तो ये है C6H12O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जरा यहां गिनिए, 1 2 3 4 5 6, C6 तो है, 3 2 5 1 6 1 7 2 9 और 3 कितने हुए, 12। ठीक है, और इसमें देखिए एक ऑक्सीजन भी लगे हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन भी हम इसमें लगा दिए भैया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका आइसोमर हुआ, ये भी आइसोमर है। ठीक है, ये देखिए ईथर है और ये अनसैचुरेटेड ईथर, इसके आइसोमर हो सकते हैं। जरा नीचे वाले कंपाउंड पे आ जाएं, यहां देखना CH3 CH CH3 CO CH2 CH3। अगर आप यहां गिने तो C6H12O, ये भी देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये भी उस कंपाउंड के आइसोमर हैं। चौथा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखना CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6। यहां देखना ये 2 हेक्सेनोन है, ये 3 हेक्सेनोन है बेटा। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इस कंपाउंड का ये पोजीशन आइसोमर है, इस कंपाउंड का ये चयन आइसोमर है। क्यों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चयन हो गया। और ये जो कंपाउंड है ये फंक्शनल आइसोमर है इस वाले कंपाउंड का। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड को चेक करें, देखना 1 2 3 4 5 6, C6 हो गया, 3 1 4 1 5 2 7 2 9 और एक ये 10, ये कंपाउंड हो गया। देखिए फार्मूला क्या हो गया बेटा, इसका बदल गया। अगर फार्मूला बदल गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। आप गिन लीजिए फिर से, देखिए 3 1 4 1 5 2 7 2 9 और एक ये 10, C6H10O। इसका मतलब कि बी इस कंपाउंड का आइसोमर नहीं है, जबकि डी पोजीशन आइसोमर है, सी चैन आइसोमर है, ए ये फंक्शनल आइसोमर है। ये कोई मर नहीं है। कह रहा कौन आइसोमर नहीं है, तो बी इस वाले कंपाउंड का आइसोमर बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट हुई बातें? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द कंप्लीट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। क्या बताना भैया, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में देखिए ब्रैकेट में कहीं लिखा गया आर, कहीं लिखा गया ई, कहीं लिखा गया एस और कहीं लिखा गया है जेड। ठीक है, ये जो ई होता है ये एंटीगन के होता है, जिसे हम जैसे ई एंड जेड, जेड जो होता है ये सिस के एनालॉगस होता है और ई जो होता है ये ट्रांस के एनालॉगस होते हैं। ये जूशामैन होते हैं, ये एंटीगन होते हैं। अब चूंकि कोर्स में नहीं है इसलिए ई और जेड आपको नहीं पढ़ाया गया था। कोई बात, ये सिस के एनालॉगस जेड और ई के एनालॉगस ट्रांस। जैसे हम लोग डी और एल पढ़ते हैं तो डी के एनालॉगस होता है आर और एल के एनालॉगस होता है एस। ऐसे ही सिस और ट्रांस हम लोग पढ़ते हैं तो सिस के एनालॉगस होता है जेड और ट्रांस के एनालॉगस होता है ई। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाए जाते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी पाए जा सकते हैं। ये सैचुरेट में पाए जाते हैं, ये भी सैचुरेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमसे कॉन्फ़िगरेशन भी वो पूछ रहे हैं और कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम भी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करें कि आर है कि एस है। क्योंकि कार्बन कैसा है, कायरल है। यहां देखना, ये हुआ 1 नंबर, ठीक है, ये हुआ 2 नंबर, ये हुए 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, अब अगर 1 नंबर हमारा डैश पर है तो हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत
नहीं है। ओके, अब सिर्फ हमें क्या करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। 4 3 2। जरा बताइए सीक्वेंस कौन सा जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब क्लॉकवाइज जा रहा है भैया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, आर। ठीक है, अब इसमें ढूंढिए कौन आर है, पहला वाला आर है। ठीक है, अब जब पहला आर है तो नामकरण इसका करिए। आप पहले देखिए, एक कार्बन और ये दो कार्बन, दो कार्बन का पैरेंट चेन है। हम फीन को भी पैरेंट चेन मान सकते थे, लेकिन देखिए सब में पैरेंट चेन क्या मानकर चल रहे हैं वो, एथ 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 एथ। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर। तो एक पर ब्रोमो लगा और एक पर ही फेनिल लगे, तो 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, आर ब्रैकेट में 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन। अब ढूंढिए जरा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आर ब्रैकेट में 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन। ये जो आर लिखा गया है ना, ये इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। ओके, आइए जरा भैया, इसमें ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम लोग, 7वें सवाल की तरफ। सब द कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 2 ब्यूटीन है, और ये देखिए 1 ब्यूटीन है। ये है 2 ब्यूटीन, ये है 1 ब्यूटीन। इनका पोजीशन चेंज है, तो दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हुए, पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर भैया, पोजीशन आइसोमर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। क्लियर। अब इसमें कह रहे साहब sp3 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 sp2। तो देखना sp3 sp2 sp2 sp3, तो दो sp2 हैं और दो sp3 हैं, 1 2। जबकि इसमें कह रहे हैं 3 sp3 हैं तो 2 sp2 हैं, बल्कि sp2 sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कोई बात। तो इसमें खाली ये पूछा गया है कि ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो टाटोमर तो हो नहीं सकते। हाँ, पोजीशन आइसोमर है, कह रहे हैं कंटेन सेम नंबर ऑफ sp3 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 sp2 एंड sp2 sp2 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सेंटर बता रहे हैं, जबकि 1 2 3 4 ही सेंटर हैं इसमें। कह रहे हैं एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं, टाटोमर को ही तो कहते हैं। तो न ये करेक्ट है, न ये करेक्ट है, न ये करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ कौन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कर, व्हिच पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल टुगेदर। कौन दो आइसोमेरिज्म एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, रिंग चैन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। कैसे, जरा ध्यान दें कैसे। ये है CH3 CH2 और ये हो गए CH2 CH2। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। ये ओपन चैन है, ठीक है, रिंग चैन एंड फंक्शनल। दूसरा ये देखना, O CH2 CH2 CH2। देखना 1 2 3 4, 3 है, यहीं से एक हटा दीजिए, ये लगा दीजिए CH3। अब गिनिए जरा कि 2 2 4 3 7 और 1 8, 3 2 5 2 7 और 1 ये 8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हुई रिंग और ये है ओपन चैन, और दोनों एक दूसरे के, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, साइक्लिक ईथर है। तो फंक्शनल आइसोमर भी हुए और रिंग ओपन चैन आइसोमर भी हुए। उन्होंने कहा रिंग चैन एंड फंक्शनल आइसोमर, तो रिंग चैन एंड फंक्शनल आइसोमर।
कह रहा है कि कौन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है ए वाला। बी कह रहे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल पॉसिबल हो सकते हैं। ये देखना CH3 CH C CH2 यहां लग गया H Br CH3। अगर आपसे कहा जाए कि यहां देखना, इसको हम ऐसे लगा दें बेटा, ये H और यहां लगा दी H, देखना ये सेम और सेम ग्रुप अपोजिट है, तो क्या हुए? ट्रांस। अगर हम इसको इस तरफ कर दें, इसको नीचे कर दे, तो क्या हो जाएगा? ये सिस। तो ये एल्कीन सिस ट्रांस भी शो कर रहा है, प्लस इसके अंदर कायरल कार्बन है, जिसकी वजह से क्या शो कर रहा होगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल क्या एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? यस, एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटामेरिज्म एंड चैन आइसोमर बिल्कुल कर सकते हैं। इनके भी एग्जाम्पल आप देख लें, CH3 CO CH2 CH2 CH3 ये हैं। अगर हम इसको मध्य मान लें, सेंटर मान लेते, इधर देखिए CH3, इधर C3H7, यानी इधर मेथिल और इधर प्रोपिल, एन प्रोपिल, इधर मेथिल इधर एन प्रोपिल। ये देखना मेथिल एन प्रोपिल, इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इधर एथिल इधर एथिल, डाई एथिल कीटोन, प्रोपिल एन प्रोपिल मेथिल कीटोन, दोनों एक दूसरे के मेटामर हुए। ठीक है, मेटामर्स हुए। दूसरे ये पोजीशन आइसोमर भी हैं, ये पोजीशन आइसोमर हैं। इन्हीं में अगर आप ऐसे घुमा दें एक तरफ से, इसी को आप ऐसे ले लें, ये देखना ये देखना ये PI है और ये मेटामर भी हैं और चैन आइसोमर भी हैं। यहां देखना जरा, 1 2 3 4 कार्बन का चैन, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन के चैन। यहां पर देखिए, अगर इसको आप मध्य माने तो इधर मेथिल और इधर एन प्रोपिल, यहां पर अगर इसको आप मध्य माने तो इधर मेथिल इधर आइसो प्रोपिल, तो दोनों तरफ देखिए एल्काइल डिफर कर रहे हैं, एल्काइल डिफर कर रहे हैं। तो अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप डिफर करता है तो दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर कहलाते हैं? मेटामर। और चूंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन का चैन यहाँ 4 है, यहाँ कार्बन के चैन में 5 कार्बन है, तो रूटवर्ड चेंज हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? चैन आइसोमर भी हुए। तो मेटामरिज्म और चैन आइसोमरिज्म एक साथ पॉसिबल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं, रिंग चैन और फंक्शनल एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप एक साथ ये आइसोमेरिज्म एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। आप देखिए, अगर कीटो है तो कीटो ही रहेगा, आप इसको एल्डिहाइड ना बनाइएगा, ओके, तभी मेटामेरिज्म होंगे। अगर बदल जाएगा तो फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन तब वो टाटोमर सॉरी तब वो मेटामर नहीं रह जाएगा। तो यही एक ऐसे पेयर हैं जो एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक और पेयर एक साथ पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप कहें चैन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या एक साथ पॉसिबल है? नहीं साहब, वो भी एक साथ पॉसिबल नहीं होंगे। स्पष्ट ही बात है, क्योंकि चैन आइसोमेरिज्म में रूट वर्ड बदल जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में रूट वर्ड कभी नहीं बदलता, इसलिए चैन और पोजीशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही मेटामेरिज्म और फंक्शनल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्पष्ट हुई बातें? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। करें द कंपाउंड C4H10O कैन शो
कैसा बताइए ये कौन से आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। पहली चीज तो आप ये जाने कि ये जो C4H10O है ये मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इधर देखना 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। यहां पर हम लगा दिए CH3, यहां लगा दिए CH2, यहां CO, यहां CH3। ठीक है, 3 2 5 3 8, अच्छा 10 है ना ये C4H10O। इसका मतलब कि ये जो है अल्कोहल होगा क्योंकि फार्मूला इसका CnH2n+2O, ये फार्मूला फॉलो हो रहा है बेटा। ठीक है, और ये फार्मूला किसका है, अल्कोहल का है, ईथर का है, इनका है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये है CH3 CH2O CH2 CH3, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10O है, इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा ये देखना दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। क्योंकि अगर आप इसको मध्य मानेंगे तो इधर एथिल इधर एथिल, और इसको अगर मध्य मानेंगे तो इधर मेथिल और इधर एन प्रोपिल। एक आइसोमर ये और भी है, इथेन है, 1 मेथॉक्सी इथेन और 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। यहां रूटवर्ड एथ है, यहां रूटवर्ड प्रोप है, तो ये क्या हो गए भैया, चैन आइसोमर भी हो गए। दूसरे ये फंक्शनल आइसोमर भी शो कर सकते थे, CH3 CH2 CH2 CH2OH CH3O CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। एक अल्कोहल तो दूसरा क्या हो गया, ईथर। तीसरा ये पोजीशन आइसोमर भी शो कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CHOH CH3 2 ब्यूटेनॉल, ये 1 ब्यूटेनॉल है, ये 2 ब्यूटेनॉल है, पोजीशन आइसोमर। अल्कोहल है, ईथर है, फंक्शनल आइसोमर। मेटामर हो गए तो मेटामेरिज्म भी शो करेंगे, चैन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। तो मेटामेरिज्म भी शो करेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। इट मींस कि इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया, कह रहे मेथॉक्सी इथेन एंड प्रोपेनॉल आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ द टाइप मेथॉक्सी इथेन। ये लो भैया CH3O CH2 CH3, ये देखना जरा भाई, ये है मेथॉक्सी और ये है इथेन। ठीक है, इन्हीं का आप 3 कार्बन का अल्कोहल भी बना सकते हैं। ये देखना अल्कोहल बन गया 3 कार्बन का, तो ये ईथर है और ये प्रोपेनॉल है। एक दूसरे के दोनों कौन से आइसोमर है भैया, फंक्शनल आइसोमर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। टाटोमेरिज्म भी नहीं शो करेंगे। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हैं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन अब स्ट्रक्चरल में कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर।
तो इसमें हम ज्यादा करेक्ट आंसर लगाएंगे। अगर फंक्शनल ना होता तो हम क्या कह सकते थे, एक दूसरे के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर कह सकते थे। स्पष्ट, अगर बोथ होता तो बोथ करेक्ट हो जाती है। क्लियर? 11th नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कह रहे साहब कौन पेयर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ये दोनों तो ज्योमेट्रिकल है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बेटा पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो ये कौन से आइसोमर है। यहां देखिए ऑक्सीजन लगा है, OH, कहीं कोई पोजीशन चेंज हो रहा है, खाली चार्ज बदल रहे हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं दोनों कोई आइसोमर ही नहीं है। स्पष्ट, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ही गलत बना। अब अगर आप इसमें आ जाए, यहां अगर आप देखें ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम आमने सामने, प्रोटियम प्रोटियम आमने सामने, तो ये कौन से आइसोमर हुए, ट्रांस ड्यूटीरियम और ड्यूटीरियम वेरी नियरर, यानी कह सकते हैं एक तरफ है, सेम साइड। ये कौन से फार्म हो गए भैया, सिस फार्म हो गए। तो कह रहा कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसमें पाया जाएगा। इनॉल कंटेंट उसमें पाया जाएगा बेटा जिसमें कीटो से ज्यादा इनॉल की स्टेबिलिटी हो रही हो। जितने मोनोकीटो कंपाउंड्स होते हैं इनमें कीटो फार्म की स्टेबिलिटी ज्यादा और इनॉल की कम होती है। डाई कीटो कंपाउंड में जनरली जो इनॉल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और कीटो की कम होती है। कह रहे साहब किसमें मैक्सिमम इनॉल कंटेंट होगा। अगर आप इसका इनॉल बनाएंगे तो देखना यहां से H निकल के यहां जाएगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां आएंगे, कंपाउंड देखिए बनेगा। ये हुआ इनॉल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इधर ज्यादा जाएगा इधर कम जाएगा, तो इन कीटो और इनॉल में इनॉल का कंटेंट ज्यादा है। ये इनॉल अगर बनाएंगे तो कीटो की तरफ भागेंगे क्योंकि मोनोकीटो कंपाउंड है तो इसे एल्डिहाइड। ये भी अगर टाटोमेरिज्म अपना शो कर, देखिए ये भी टाटोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। H यहां गया, बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये इसका इनॉल हुआ, ये भी इनॉल बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, एक मिनट, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, H यहां शिफ्ट होगा, ये इनॉल बना इसका। यहां पर देखिए जो इनॉल बन रहा होगा, बॉन्ड यहां और H यहां शिफ्ट करेंगे। यहां देखिए रिंग लगा बेटा, ये देखना जरा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अंदर जाएगा कितना रेजोनेंस होगा, अंदर जाएगा कितना रेजोनेंस होगा। तो इस वाले में बेंजीन रिंग कह सकते हैं फेनिल ग्रुप लगे होने की वजह से इनके इनॉल की कंटेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा और कंटेंट इनका बहुत मैक्सिमम होगा, परसेंटेज इसका ज्यादा होगा। तो अगर आप देखें तो इसमें भी इनालिक कंटेंट ज्यादा होगा, इसमें इनालिक कंटेंट ज्यादा होगा, लेकिन इस वाले में इनालिक कंटेंट मैक्सिमम पाया जाएगा बेटा, क्योंकि हाईली क्या है, मॉलिक्यूल स्टेबल है और ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं। तो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा डी।
कह रहे मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन, तो सबसे ज्यादा डी में पाया जाएगा, उसके बाद बी में पाया जाएगा, उससे कम सी में होंगे और सबसे कम ए में होंगे। स्पष्ट? आइए जरा भैया 13th नंबर क्वेश्चन में कह रहे आइसोमर्स ऑफ प्रोपियानिक एसिड आर, तो प्रोपियानिक एसिड का जो आइसोमर होगा वो एस्टर होगा। जैसे अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है, एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन होता है, ऐसे ही एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर होता है। क्लियर? तो जरा ध्यान दे, पहले प्रोपियानिक एसिड हम लोग बना लें पहले भाई। ये देखना CH3 CH2 COOH, इसको ऐसे हम बना लें COOH। ये प्रोपियानिक एसिड हुआ, ठीक है। इसका दूसरा देखिए आइसोमर कौन सा बना रहे हैं, वो यहां से दोनों मेथिल हटा करके इस H के पास लगा दे रहे हैं। ये देखना एस्टर बन गया, ये एथिल फार्मेट, एथिल फार्मेट। ये भी देखिए इसी का आइसोमर है। एक मेथिल हटा दे रहे हैं यहां से और एक मेथिल इधर ले आकर के लगा दे रहे हैं। ये देखना, तो ये और ये आइसोमर हुए, ये और ये आइसोमर हुए। ये एसिड है और ये इसका एस्टर है, ये फंक्शनल आइसोमर हुए। ये भी क्या हुए, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। और ये दोनों एक दूसरे के, देखना ये एक कार्बन का चैन है एस्टर का और ये 2 कार्बन का है, ये कौन से हो गए, चैन आइसोमर हो गए। क्लियर? तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करें आइसोमर्स ऑफ प्रोपियानिक एसिड आर, ये हो गए। अब अगर आप यहां देखें, ठीक है, तो ये 2 1 3 ये हैं तो, लेकिन क्या ये और ये एक दूसरे का आइसोमर होंगे? नहीं। क्यों? यहां देखिए 2 और 1 ये 3 कार्बन है, यहाँ 3 और 1 ये 4 कार्बन हो जा रहे हैं, तो कार्बन के नंबर दोनों में बदल जा रहे हैं, आइसोमर ऐसे ही नहीं होंगे। यहां देखना जरा C3H7O। अब यहां पर अगर आप देखिए प्रोपियानिक एसिड में, तो देखिए 3 2 5 और 1 ये 6, तो इसका जो फार्मूला होगा C3H6O2, ठीक है। जरा यहां गिनिए C3H8O हो जा रहा है, ये तो गलत हो गया, ये इस अब आइसोमर ही नहीं रह गए। यहाँ देखें C3H7, तो 7 और 1 1 कितना हो 8, और यहाँ H कितने हैं 6। यहाँ देखना ये भी नहीं होंगे, तो न ये होंगे न ये होंगे न ये होंगे, सिर्फ कौन सा होगा, ए। आपके सामने लिखा हुआ है सवाल, ध्यान से देख लीजिए भैया। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज काज्ड ड्यू टू, आपको बताया गया है जब आप इसको रोटेट करोगे, तो जो रोटेशन होता है ये फ्री रोटेशन नहीं होता, कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। यहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, पीछे आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर जो बांड होते हैं बेटा, ये देखना, ये सिग्मा बांड हुआ, ये बांड कैसे हैं, पाई। तो जब आप इसको रोटेट करोगे, तो अगर ज्यादा रोटेट कर दोगे तो बांड ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा बहुत, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री ये ऊपर कर गए तो ये अंदर गए, ऐसे ऐसे रोटेट होगा। तो ये जो रोटेशन होता है ये फ्रोजन रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। इसमें ढूंढिए चारों ऑप्शन में कहीं कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करी गई है किसी ऑप्शन में, कह रहे साहब डिफरेंट ग्रुप गलत, स्विंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन गलत, प्रेजेंस ऑफ एन एसिमेट्रिक कार्बन को यहां लेना देना ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। 15th नंबर क्वेश्चन पर आ जाए,
कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। ओके, 2 मेथिल 1 पेंटीन बना लो भैया पहले, 1 2 3 4 5, कह रहे 2 मेथिल, तो यहां से भैया मेथिल लगा दो जरा, 2 मेथिल 1 पेंटीन, एक पर इन लगा दो, यहां पर एच नहीं होगा। आप बताइए, ये जो इधर देखना, ये ए हो गया, ये ए हो गए, ये बी हो गया और ये सी हो गए। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 एटम या 2 ग्रुप सेम लग जाएंगे तो वो जीआई शो नहीं करेगा, तो पहला वाला शो नहीं कर रहा है। दूसरा देख लें, 2 मेथिल 2 पेंटीन, ये देखना 1 2 3 4 5, पेंटीन 2 पर और 2 पर लग गया मेथिल, देखना ये मेथिल हुआ, ये मेथिल हुए, यहां हो गया H, ये हो जाएगा CH2 CH3, ये पूरा ग्रुप हुआ, ये पूरा ग्रुप, ये और ये ग्रुप देखिए दोनों क्या हो गए सेम, तो ये भी शो नहीं करेगा। 2 हेक्सीन में देख लें, 1 2 3 4 5 6, 2 हेक्सीन, 2 पर देखिए हेक्सीन लग गया, ये शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहां लगा है H और यहां लगा H, तो ये और ये ग्रुप हो गए क्या सेम, ये हो गया A, ये हो गए B, ये हो गया A और ये पूरा ग्रुप हो गया B, ये जीआई शो करेंगे। अगर इसको हम पूरा कपड़ा पहना दें, इधर देखना H C CH3 डबल बॉन्ड C, यहां लगा H, ये हो गया C3H7, देखना सेम सेम ग्रुप सेम साइड, सिस पलट देंगे तो यही क्या हो जाएगा ट्रांस, तो ये 2 हेक्सीन शो कर रहे हैं। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन, इसको भी बना लीजिए, 1 2 3 4, 2 पर ब्यूटीन आ गया, यहां पर मेथिल, यहां पर मेथिल, देखिए ये भी नहीं शो करेगा, ये तो एग्जाम्पल हो गया ए ए ए ए, ये भी नहीं शो करेंगे, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाए, खाली सी। 16th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए भैया, पढ़े 16th नंबर क्वेश्चन, प्यारा सवाल, कह रहे हैं वन एमंग द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा होगा, जरा ध्यान दें कौन कौन इसमें आंसर करेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यहां देखें तो कायरल सेंटर हमें ढूंढना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, देखिए इसमें कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं, अगर आपको लग रहा है ये कायरल है, नहीं साहब, इससे देखिए इस कार्बन से 2 CH3 सेम लग गए, ठीक है, यहां ढूंढिए, यहां कोई कायरलिटी नहीं है, यस ये कार्बन कायरल है। कैसे पता चला, इस कार्बन से देखिए क्या लगा है H, ये लगा Cl, ये लगा CH3, जब इसको ऐसे खोलोगे, ये देखना H H, यहां लगा H, यहां लगा C, यहां लग गए H, डबल बॉन्ड C CH3, इस कार्बन को देखिए C, यहां खोल दीजिए H लगा, यहां Cl लगा, यहां CH3 लगा, देखिए कार्बन कायरल हुआ, बोले तो ये कंपाउंड क्या हुआ कायरल। अगर एक भी कायरल सेंटर हुआ सिंगल, अगर कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल हमेशा डिसिमेट्रिक होंगे, हमेशा एसिमेट्रिक होंगे, हमेशा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए जरा, 17 करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, कौन का ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप यहां देखिए 4 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 4 क्लोरो 1 2 3 4, तो 1 पर हम हाइड्रोक्सी लगा दिए, 1 2 3 4 और 4 पर हम क्लोरो लगा दिए, यहां CH3, यहां CH2, यहां CH2,
और ये भी हो जाएगा CH2OH। बोलिए कोई कार्बन इसमें कायरल है? नहीं साहब, नहीं है। इट मीन्स कि ये कंपाउंड पहला ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बी वाले पे आ जाए, टर्शियरी ब्यूटिलमीन। बना लीजिए टर्शियरी ब्यूटिलमीन भैया, CH3 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 NH2। क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं साहब, कार्बन कायरल नहीं है। सी पे आ जाए, सी वाले को देख लें जरा, सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन। ये देखना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन है। CH3 CH CH2 CH3, ये ग्रुप कौन सा हुआ? ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है। इसी में हम क्या लगा दिए? NH2। देखिए ये कार्बन कैसा है? कायरल। ये कार्बन कैसा है? कायरल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जबकि एन ब्यूटिल अल्कोहल अगर आप ध्यान से देखें तो शो करेगा? नहीं करेगा साहब। स्पष्ट, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, 18th नंबर पर। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू। किस वजह से रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल कंसंट्रेशन कंपनसेशन। पहले तो आप जाने कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। अच्छी तरह से आपको बताया गया था कि इक्वी मोलर मिक्सचर्स ऑफ D एंड L फॉर्म। D और L के अगर बराबर मोल लेकर के हम मिला दें तो ऐसे मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं भैया? DL मिक्सचर कहते हैं। स्पष्ट? और ऐसे मिक्सचर को भी हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। अब अगर आप सॉल्यूशन इसका तैयार करें, इसमें जितना D है उतना ही L भी है। लाइट अगर आप इस पे इंसिडेंट कराएं तो D पे जाएगा, D क्या करेगा? लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। L क्या कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। लाइट जैसे इंटर किया था वैसे क्या आ जाएगा? बाहर। तो ये चूंकि दोनों इसमें फॉर्म मौजूद हैं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन मौजूद हैं, डी भी है और एल भी है। ओके, तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डी और एल आधे आधे होते तो वो इंटरनल कंपनसेशन कहलाता। इसमें अलग अलग हैं, ये कौन सा हुआ? एक्सटर्नल कंपनसेशन हुआ। तो अगर आपसे कहा जाए कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, जबकि मीजो फॉर्म क्या होता है? अगर हम मीजो को लें तो मीजो में आधा डी आधा एल, आधा लाइट कह रहा क्लॉकवाइज और एल वाला कह रहा एंटी क्लॉकवाइज। लाइट जैसे आया था वैसे निकल गया, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही कलह है। तो जो मीजो मर्स के सॉल्यूशन होते हैं ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और ये ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स। इनमें से कौन इनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? इनेंशियोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो कायरलिटी शो कर रहे होंगे। क्लियर बात? कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन इनेंशियोमेरिक फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिए भैया, इसमें अगर आप यहां देखें तो क्या यहां कायरलिटी है? नहीं साहब, नहीं है। क्या यहाँ कायरल है? देखिए दोनों तरफ मिथिल मिथिल सेम लग गए। नहीं साहब, नहीं है। इसमें किसी में कायरल नहीं है। इसमें देखिए ये कार्बन कैसा है? कायरल सेंटर है। ये कौन सा कंपाउंड हुआ? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर? आई बेटा 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। C6H5 C डबल बॉन्ड N C6H5 NCr व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर। ये देखना, ये साइनाइड है और ये क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। दोनों एक दूसरे कौन सा आइसोमर हो गए? फंक्शनल आइसोमर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 21 नंबर सवाल। कह रहे साहब नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन। गिनिए इसमें कितने कायरल कार्बन है भैया। ये देखना, एक कायरल सेंटर हुआ मेथिल, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप,
और एक हुआ। कितने हो गए इसमें? 2 कायरल सेंटर। आंसर कौन सा हो गया? ए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे कह रहे इन द रिएक्शन CH3CHO HCN OH CN लगा और H2O से CH3, ये बॉन्ड यहाँ बेटा, ये भी बॉन्ड है, ठीक है। एन एसिमेट्रिक सेंटर इज जनरेटेड, द एसिड ऑब्टेन्ड वुड बी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है CH3, ये है CO, ये है H। रिएक्शन कराया गया, ये देखिए एडिशन रिएक्शन है बेटा, ये प्लस ये माइनस हो गए, बॉन्ड यहाँ से टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया? पॉजिटिव। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड में पढ़ाया जाएगा जब एससीएन रिएक्शन हम करते हैं, इसमें साइनोहाइड्रिन बनता है बेटा। ये हो जाएगा CH3 CH, यहां लग गया OH और यहां लग गया CN, और इसी को हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइज कर दे रहे हैं। कभी भी अगर साइनाइड हाइड्रोलाइज होगा तो वो COOH में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है बेटा। तो दूर क्यों ले जाएं, बगल में ही हाइड्रोलाइज कर दें इसको। CH3 CH OH, ये हो गया COOH। ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें इसमें तो ध्यान से आप समझें, ये कार्बन कैसा हुआ? कायरल। तो ये डी फार्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और इसी का एल फार्म भी बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है CH3 CH, यहां लग गया OH COOH, तो एक D और एक L, तो दोनों की संभावना बन सकती है क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल है ना ये, तो कायरल तो दोनों में एग्जिस्ट करेगा, D और L में। तो ये बनाता क्या है? DL मिक्सचर। तो 50% D फार्म और 50% L फार्म। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट है? यस, सेकंड। ये रिएक्शन आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, किस तरीके से 50-50% बनते हैं, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे वहां बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा। यहाँ अगर मैकेनिज्म समझाएंगे तो नई कहानी भी यहाँ जनरेट हो जाएगी। ओके, आइए, व्हिच आर आइसोमर्स, कौन आइसोमर हैं? एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, बिल्कुल ये दोनों आइसोमर होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। ऐसे देख लीजिए, ये हो गए, ये हो गए, ये डाइमेथिल ईथर हुआ, ये एथिल अल्कोहल हुआ, ये आइसोमर हैं एक दूसरे के। अब देखिए प्रोपियानिक एसिड और प्रोपेनोन, ये एसिड है, कीटोन हो ही नहीं सकते। एसीटोन और एस्टल्डिहाइड, ये 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, हो ही नहीं सकते हैं। मेथिल अल्कोहल डाइमेथिल ईथर, ये 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन के, हो ही नहीं सकते। तो आइसोमर इसमें कौन है? ए। 24 नंबर सवाल देखिए, करें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड, ये क्या हो सकते हैं? डायस्टीरियोमर्स होते हैं। स्पष्ट हमने आपको बताया कि ऐसे दो पेयर ऑफ आइसोमर्स, दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बट नॉट मिरर इमेज, नाइदर सुपरइम्पोजिबल नॉर मिरर इमेज, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। और टाटोमर्स कौन होते हैं? ये आपको बताया गया था कि अल्फा हाइड्रोजन के माइग्रेशन से जो आइसोमर्स बनते हैं, फंक्शनल आइसोमर, कीटो और इनॉल वाले में, वो टाटोमर बनते थे। मीजो आइसोमर्स, मीजो आइसोमर्स आप बताए गए थे कि ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं एक दूसरे के, अगर सुपर इम्पोजिबल है तो मिरर इमेज होते होंगे, यहाँ बोला गया मिरर इमेज ही ना हो। इनएंसियोमर्स, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, तो ये भी मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज, ये हैं तो नहीं लेकिन ये फंक्शनल हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर्स, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, टाटोमर नहीं कहलाते, मीजोमर्स नहीं कहलाते, इनएंसियोमर्स नहीं कहलाते। 25 नंबर करें, द डाइहेड्रल एंगल HCH in the stagger and conformation of इथेन इज, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल जो होता है बेटा स्टैगर्ड फॉर्म में, ये देखना भैया, H H H H H H,
ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म, थोड़ा सही से बना दें, और ये है इनका स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म, ये देखना, ये डाइहेड्रल एंगल है, तो स्टैगर्ड फॉर्म डाइहेड्रल एंगल कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होते हैं। क्लियर? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक। कह रहे साहब कितने इसमें कार्बन एसिमेट्रिक हैं? जरा ध्यान दें, इस मॉलिक्यूल को इधर ले आइए। ये तो हम मीजो बनाए, घुमा देंगे तो ये इनैंसियोमर्स बनाएंगे, लेकिन हमसे इनैंसियोमर्स मीजो नहीं पूछा गया। कह रहा कितने कार्बन एसिमेट्रिक हैं? ये भी कार्बन, ये भी कार्बन एसिमेट्रिक है, तो कितने एसिमेट्रिक कार्बन भैया इसमें? 2। आइए अगले क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विद 2,2,4 टेट्रा मेथिल हेक्सेन। क्लियर? पहले तो आप हेक्सेन बनाइए जरा। 1 2 3 4 5 6 2 2 4 ये 2 2 पे हुआ, 3 4, ये हुआ 2 कामा 2 कामा 4 कामा 4 टेट्रा मेथिल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कह रहे हैं किसके साथ आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो पहले आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन इसमें है। आप जरा इसमें गिनिए, 3 पर एथिल यानी 2 तो 4 और 5 4 9। इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन हैं? 9 गिन के देख लीजिए। पेंटेन है 1 2 3 4 5। ठीक है, बल्कि ये बना लीजिए 1 2 3 4 5 2 2 2 2 3। ठीक है, 2 2 पर डाइमेथिल और 3 पर एथिल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। 9 ही कार्बन इसमें है। तो क्या 9 कार्बन वाला 10 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ आइसोमर होगा? नहीं होगा, तो ये आइसोमर नहीं है। इनको जरा चेक कर लीजिए, 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ही रहेगा। और 4 पर आइसोप्रोपिल लगे 1 2 3 4। ये देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आइसोमर होगा इस वाले कंपाउंड का। इसको जरा चेक कर लीजिए, हेप्टेन है 1 2 3 4 5 6 7। 4 पर एथिल लगा है 1 2 3 4। 4 पर एथिल लगा, 3 पर मेथिल लगे 1 2 3 पर मेथिल लगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी क्या हुए? आइसोमर हुए। अगर आप इसमें गिनिए, हेप्टेन है 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन हुआ, 3 पर मेथिल 1 2 3 पर मेथिल, 4 4 डाई मेथिल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 कार्बन है। तो ये 12 कार्बन है, ये 9 कार्बन है। वो 10 कार्बन का था, तो 10 कार्बन का 10 कार्बन वाले के साथ ही तो आइसोमेरिज्म होगा।
तो बी और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। द कायरलिटी ऑफ कंपाउंड्स, इस कंपाउंड की आपको क्या बताना है, कायरलिटी बताना बेटा। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पर एक नंबर हमारा लाइटेस्ट ग्रुप डैश पर लगा है, तो हमें रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हुआ एक नंबर, उससे भारी 2 नंबर, उससे भारी 3 नंबर और सबसे भारी 4 नंबर। जब एक नंबर हमारा डैश पर होगा तो हमें रूट 4 3 2 फॉलो करना है। 4 3 2, रूट कौन सा चल रहा है, 4 3 2। क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, यानी ये आर फॉर्म होगा। पहला ऑप्शन इसमें क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग। करें नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स ऑफ द फार्मूला C5H12O। तो जरा कंपाउंड को पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, OH हो गया। आप यहां जोड़ लीजिए, CH3 लगा, CH2 हुए, CH2 हुए, CH2 हुआ, ये है CH2। हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12। कह रहे साहब नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बताना है, तो एक प्राइमरी अल्कोहल ये हो गया, ठीक है। एक प्राइमरी अल्कोहल ये हो गया, इसका नाम होगा पेंटेन 1 ऑल, इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। 1 2 3, 2 मेथिल नहीं होगा, 3 मेथिल होगा, ठीक है। इसी का पोजीशन बदल दीजिए, मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अब इसी को उठा करके आप इस OH को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है हमारा कायरल है, ध्यान से देखिए कार्बन कायरल है कि नहीं है। यहां देखना, एथिल लगा, मेथिल लगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल लगे और यहाँ H लगा होगा, तो इसके एक D फार्म बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, L फार्म बनेंगे। तो 2 D और L ये प्राइमरी अल्कोहल ये हुआ, ये हुए, ये हुए, तो 2 3 और ये 4, तो टोटल कितने आइसोमर बन रहे भैया इसके, 4। तो प्राइमरी अल्कोहल के कितने बन जाएंगे, 4 आइसोमर। अगला देखिए जरा 30 नंबर में कह रहे हैं ए फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन का फंक्शनल आइसोमर, ये भी ब्यूटाइन है, ये 1 ब्यूटीन होगा नहीं, 2 ब्यूटीन ये भी नहीं होगा, 1,3 डाई ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इससे नहीं होगा बेटा, ये करेक्ट हो जाएगा। आप बना के देखना चाहें देख लीजिए, यहां देखना C4H8 हो गया, जबकि 1 ब्यूटाइन का क्या था, C4H6 था। यहां पर भी C4H8 होगा, यहां पर C4H6 होगा, चेक करके देख लीजिए। देखना 1,3 ब्यूटाडाइन C4H6 फार्मूला, तो ये इसका, इस कंपाउंड का ये आइसोमर होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे हैं कीटो एंड इनाल टाटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें किसमें कीटो इनाल टाटोमेरिज्म देखा जा सकता है, तो इसमें तो होगा नहीं, ए वाले में ये देखना अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहां नहीं पाया जाएगा। बी वाले में देखें, ये जो बी कंपाउंड है
ये है एस्टोफिनोन, इधर से हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है तो बी वाला शो करेगा। सी वाले में आ जाए, इस वाले कंपाउंड में, यह है बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है। ये है एस्टोफिनोन। ये शो करेगा लेकिन ये शो नहीं करेंगे, क्यों? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब जरा डी वाले को देख लें, बी तो शो कर रहा है, डी शो करेगा कि नहीं? यहां देखना, यस, ये शो करेगा बेटा, क्लियर? देखना, इधर से शो करना शुरू, इधर से दोनों तरफ से किसी भी तरफ से शो कर सकते हैं। इधर से तो ये वाला शो करेगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहां पर भी है, तो बी और डी ये भी शो करेगा, ये भी शो करेंगे। इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने सारे सवाल हैं बेटा। द नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला C4H10O। तो एक, तो ये आइसोमर हुए, अगर आप इसको सेंटर माने, इसके इस तरफ एथिल, इसके इस तरफ एथिल, देखिए इसके इस तरफ मेथिल, इसके इस तरफ एन प्रोपिल, इसका नाम हुआ डाई एथिल ईथर, इसका नाम हुआ मेथिल एन प्रोपिल ईथर, इसका नाम हुआ मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये तीन आइसोमर ईथर के बनेंगे। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? बी। 33 नंबर सवाल देखिए, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है? तो पहले डी वाला देख लेते हैं, 1,4 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। पहले 1 2 3 4 5 2 पेंटीन है, यहां पर लगा दें 1,4 डाइक्लोरो, एक पर क्लोरो लग गया, 1 2 3 4 और 4 पर क्लोरो लग गया। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लगा H और यहाँ लगा H, ये देखिए ग्रुप सेम सेम हुए, अपोजिट हैं, ये इतना ग्रुप अलग है, ये इतना ग्रुप अलग है, तो ये ट्रांस, इसका सिस भी बन सकता है, तो ये शो करेगा 1,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, इसको भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 पेंटीन है, यहाँ पर लगा, और एक पर और 3 पर, 1 2 3 और एक पर देखिए यहाँ लग गया Cl, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लगा H, यहाँ लगा H, एक मिनट, अगर आप इसको देखें, इसको नीचे साफ साफ बना दे रहे हैं, 2 पेंटीन पहले, ये 2 पेंटीन हुआ। अब 1,3 डाइक्लोरो पेंटीन, तो एक पर लगा दे रहे हैं क्लोरो, 1 2 3,
1 और 3, अच्छा 2 पेंटीन है, 1 2, अच्छा यहाँ से H हटा दे रहे हैं, Cl लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे, चलिए इधर Cl, इधर C2H5, इधर H, इधर CH2Cl। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटीन है, 1 पर और 3 पर क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इन दोनों में अगर आप देखें तो Cl और C2H5 में ये भारी है, ये हल्का है। H में और CH2Cl में ये हल्का है, ये भारी है। एक्चुअली में E और Z फार्म में निकल करके आता है। EZ में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं बेटा, EZ आपको बताया नहीं है क्योंकि कोर्स में है नहीं, लेकिन सिस ट्रांसो भी बिलोंग करते हैं। तो देखिए एक एक आमने सामने हुआ, दो दो आमने सामने हुए, तो ये कौन सा फार्म हुआ? इसको बोलते हैं E फार्म, या इसी को कहा जाता है ट्रांसफार्म। ये भी देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं क्योंकि EZ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही होता है। इसमें देख लें जरा 1 2 डाइक्लोरोपेंटीन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 पे लगा पेंटीन, 1 क्लोरो, 1 2 और 2 क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ देखना सेम सेम ग्रुप अपोजिट हैं, एक साइड आ जाएंगे तो सेम साइड हो जाएंगे इस बार में। तो ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है। इसमें कह रहे हैं, अच्छा इसमें कह रहे हैं डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जब आप इनको देखेंगे, पेंटीन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन हुआ, 1 1 डाइक्लोरो, इस पे भी Cl, इस पे भी Cl। तो अगर एल्कीनिक कार्बन से दोनों ग्रुप अगर सेम लगे होंगे तो वो GI शो नहीं करेगा। वो कह रहा कौन नहीं शो कर रहा, तो ये C वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यही नहीं शो कर रहा है, आपके सामने सारे बने हुए हैं। ये EZ वाला केस है बेटा, क्लियर। आइए जरा 34 नंबर पर कह रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स जनरली, सिस ट्रांस आइसोमर्स में जनरली डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं बेटा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिस्ट ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, कंटेन्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। 35वां कह रहे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफेनिल मीथेन, यह है डाइफेनिल मीथेन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। इसमें देखिए जरा कितने बन करके आ सकते हैं, ये देखना। अब जब आप इसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो देखिए जहां जहां इसमें क्रिटिकल बन सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो इसके 4 क्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे इसके। तो पहले एक बना दें, यहां से H हटा के Cl लग सकता है, दूसरा इसके ऑर्थो पोजीशन पर लग सकता था, इसके मेटा पोजीशन पर लग सकता था, और एक इसके पैरा पोजीशन पर लग सकता था। दिख रहा बेटा यहां? दिख रहा है? तो टोटल कितने हुए? 4 आइसोमर हुए। स्पष्ट? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, 4 क्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे इसमें। 36 नंबर में आ जाए, कह रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एमंग द 3 मेन कन्फर्मर्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इक्लिप्स्ड का सबसे कम होगा, ठीक है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहे हैं ना,
ठीक है, इक्लिप्स का सबसे अच्छा कोई केस भी नहीं ऑफ 2-फ्लोरो इथेनॉल। एक मिनट भैया, पहले CH3CH2OH यहां लग गया, 2 पर लग गए फ्लोरो। अब इसका केस देखिए बनाने चल रहे हैं। ये पहला कार्बन है जो गोला सर्किल है, ये पीछे वाला कार्बन है। तो पहले कार्बन से देखिए क्या लगा OH, और दूसरे कार्बन से क्या लगे हैं F। यहां लगा H, यहां लगा H। इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसी को फ्लोरोहाइड्रिन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा बेटा, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। इन दोनों में इसको जब ग्रुप बल्कि आमने सामने होते तो इसे बोलते हैं एंटी फॉर्म, और इस वाले कहते हैं गौचे, या इसी को कहा जाता है स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म, यहां देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है, जिसे हम चिलेशन कहते हैं। तो चिलेशन की वजह से फ्लोरोहाइड्रिन में गौचे फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज्यादा होती है, और सबसे कम इक्लिप्स्ड। तो यहां अगर आप ऑर्डर बनाएंगे, इक्लिप्स्ड ज्यादा एंटी, और एंटी ज्यादा कौन हो गया गौचे। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लिया, किनारे हट जा रहे हैं बेटा, साफ दिख रहा है एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन्स ऑफ द फार्मूला C4H11N। कह रहे नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन्स ऑफ द फार्मूला, प्राइमरी अमीन के कितने कंपाउंड इसमें बनेंगे, ठीक है। आइसोमर बनाना है, तो 1 2 3 4, ये लगा NH2। N ब्यूटाइल अमीन, यहीं पर देख लीजिएगा। ये हुए आइसो ब्यूटाइल अमीन, यहीं पर हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, विथ प्राइमरी अमीन ही है। लेकिन जब इसको लेंगे आप, यहां देखिए कायरल सेंटर आ गया, ठीक है। यहीं पर अगर आप ऐसे लेकर के चलें, टर्सेरी ब्यूटाइल अमीन, लेकिन ये भी देखिए प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन। तो देखना 1 2 3 और ये 4, अगर आप स्टीरियो के गिने इसके तो 5 होंगे, चूंकि 5 दिया नहीं है तो हमें कौन सा लगाना है 4। स्पष्ट, सब प्राइमरी अमीन है। जहां जहां NH2 ग्रुप होगा बेटा वो सब प्राइमरी होते हैं। ये देखिए प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और ये दोनों कंपाउंड हैं, कह रहे हैं एक दूसरे के दोनों कौन से आइसोमर हैं। तो अगर आप यहां देखें तो ये एसिड है
और इसको अगर आप देखें तो ये एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और दोनों में कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गया इसलिए एक दूसरे के कौन से होंगे, फंक्शनल आइसोमर। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो मेटामेरिज्म, कौन इसमें मेटामेरिज्म शो करेगा, ये शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर आप बदलेंगे भी तो वही बन करके आएगा। देखिए अगर आप एक उठा करके यहां लगाओगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम ही दिखेंगे, ये बिल्कुल नहीं शो करेगा। ये भी नहीं शो करेंगे। कैसे? ये देखना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड हम लोग एल्काइल ग्रुप को बदलते हैं। ये देखना कीटो ग्रुप है, इधर मेथिल इधर एथिल, आप पलटेंगे तब भी फिर एथिल इधर मेथिल आ जाएगा, ये भी नहीं शो करेंगे। इनको जरा देख लीजिएगा, थायोईथर को, ठीक है। अब अगर आप एक कार्बन इधर ले लें, या इसको आइसोप्रोपिल ले लें, तो देखिए क्या है, एक दूसरे के मेटामर हैं, तो इसका मतलब सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लें, कह रहे थे कंपाउंड C4H10O कैन शो, कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग 7वां सवाल अभी किए बेटा, 7th क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सिमिलर सवाल इसके है। हम आपको 7th क्वेश्चन दिखा दें, ये देखना, ये देखना बेटा, ये 7वां क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन, अच्छा 7वां क्वेश्चन अलग है, ये कोई क्वेश्चन था इसमें, तीसरा था कि चौथा था, यस 9वां सवाल था। ये देखिए 9वां सवाल बिल्कुल सेम है, और जो भी आगे हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें सवाल ये रिपीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन है इसके बाद वाला 40 नंबर सवाल। अब कह रहे साहब C4H10O कैन शो, मेटामेरिज्म बिल्कुल शो कर सकता है। इधर देखना दोनों तरफ एथिल एथिल है, एक मेथिल हटा दें तो ये भी शो करेगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो कर सकता है, ईथर है इसका अल्कोहल बना दें। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखिए अल्कोहल इसका बना, ठीक है, इसका OH का पोजीशन बदल दें, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे शो कर रहा होगा ये कंपाउंड। 41 नंबर में आ जाए, करें गिवन दिस कंपाउंड, करें साहब व्हिच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म, इन तीनों में कौन टाटोमेरिज्म शो कर रहा होगा। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें बेटा तो ये शो कर रहा होगा। कैसे? ये देखना अल्फा, ये बीटा, और ये वाला कौन सा हुआ, गामा। तो यहां पर जो हाइड्रोजन लगा है ये टूट रहा होगा। कैसे? जब ये टूट के आएगा यहां निगेटिव, यहां आया पॉजिटिव, ये टूटेगा यहां निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, और ये टूट जाएगा यहां निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव। तो जब इसका आप टाटोमर बनाएंगे तो इसके बीच का देखिए जो स्टेप बन करके आ रहा होगा बेटा, ये यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, और यहाँ का जो H है वो H भाग करके यहाँ आ जाएगा। ये देखना H यहाँ लगा, ठीक है। ये नए निगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे बेटा। तो ये चार्ज हम यहाँ से हटाए दे रहे हैं, ये चार्ज हट गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो दोनों CH3 लगे थे उनको ऐसे लगे देना चाह रहे हैं। इसका देखिए इस कीटो का ये कौन सा बना, इनाल फॉर्म बना भैया ये, तो इसको बोलते हैं गामा माइग्रेशन। यहाँ अल्फा माइग्रेशन नहीं हो रहा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है। इनमें अगर आप देखें तो यहाँ से माइग्रेशन हो सकता है, इस तरफ से, इधर देखना,
तो यहाँ से H निकल के यहाँ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये बना इनॉल। ठीक है, ये भी शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? इस तरफ वाले से, यहाँ से H भाग के यहाँ आया, बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ गए। ये हुआ इनॉल। तो ये भी शो करेंगे, ये भी शो करेंगे, ये भी शो करेंगे। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, तीनों हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं समझ में आता तो बेटा क्लास में आके हमसे आप पूछ सकते हैं। 42 नंबर सवाल देखें। करें द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज इज। डी प्लस ग्लूकोज है। डी कैसे हुआ? लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कार्बन लास्ट एसिमेट्रिक है। इसमें देखिए OH कहाँ है? राइट साइड में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। अगर इसी OH को हम लेफ्ट में ले लें, यही क्या हो जाएगा? एल ग्लूकोज। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सारे वही होने चाहिए। अब ठीक इसी नीचे वाला कंपाउंड देखिए, इसका OH कहाँ आ गया? लेफ्ट। इसके ठीक OH राइट में है, इसका ठीक OH राइट में, इसका ठीक H राइट में है, ठीक OH। तो इस कंपाउंड का ये जो होगा, ये होगा एल ग्लूकोज। और ये कैसा था? डी ग्लूकोज। तो इस डी का यही एल फॉर्म निकल करके आएगा। लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर हम कॉन्फ़िगरेशन जब बदलते हैं तो वही कैपिटल डी और कैपिटल एल के नाम से मशहूर होता है। अगर राइट साइड में OH ग्रुप लगा है तो डी, और लेफ्ट में है तो एल फॉर्म। क्लियर? 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N। कितने इसके आइसोमर बन रहे होंगे? तो पहला देखिए, एक कंपाउंड ये बना, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और इसी का एक पोजीशन आइसोमर। अच्छा, पोजीशन आइसोमर हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके देखें तो टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं इसके? ठीक है, और देखिए एक प्राइमरी हुआ, ये प्राइमरी हुए, ये प्राइमरी हुए। ठीक है, इसके करें कितने आइसोमर स्ट्रक्चरल बनेंगे? तो इसका एक सेकेंडरी आइसोमर भी बना सकते हैं, वो भी तो फंक्शनल होगा। आप इसको देखिए ऐसे बना सकते थे, ये दोनों पोजीशन आइसोमर हुए। ये जो हुआ, अगर आप यहां देखें तो एक मिनट, यहां तो कार्बन के नंबर ही गड़बड़ कर दिए बेटा। ये इसका सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी बना। इसी का ये टर्शियरी बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। देखना 1 2 3 और ये 4, चारों आइसोमर आपके सामने बेटा। इसके 4 आइसोमर बनेंगे। 44th नंबर देखें, करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन बाइफेनिल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ध्यान दें, अगर रिंग के दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन वाले डाई, बोथ डाई ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइफेनिल्स ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसमें होता क्या है, ये जो दोनों रिंग है वो एक प्लेन में नहीं होंगे बेटा। ये प्लेन क्या होगा, ऐसे बदल जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल में और दूसरे किस में आएंगे? वर्टिकल में। और ये मॉलिक्यूल क्या होगा? डिससिमेट्रिक, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा होगा। तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये एक ही प्लेन में होंगे, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री
शो कर रहे हैं बेटा, स्पष्ट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर शो कर रहे हैं ये तीन, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, वो अनसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? आइए जरा भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। कह रहे हैं द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। गलत, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन तो मोर स्टेबल हो ही नहीं सकता। दूसरे स्टेटमेंट पर आइए। कह रहे द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, बिल्कुल करेक्ट, देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्यों? बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। स्पष्ट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरे और चौथे वाले में भी जरा पढ़ लें। कह रहे द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहे द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए 46। कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन इज। कह रहे करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम एट इट्स अल्फा कार्बन, ये तो टाटोमेरिज्म शो करते हैं। कह रहे एक कार्बोनिल कंपाउंड विद अ hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrate with its corresponding all, and this process is known as carbonylation। तो गलत है ये। कह रहे एक कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन rapidly equilibrates with its corresponding all, and this process is known as keto-enol tautomerism। तो जो ऐसे आप समझे, ठीक है, यहां से H निकल करके ये यहां आते हैं और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां आते हैं, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत तेजी से ये इक्विलिब्रेट होते हैं बेटा, ये इसमें और ये इसमें लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं। यही कारण है कि कीटो-एनॉल टाटोमेरिज्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो सेकंड होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब करें कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन एवर इक्विलिब्रेट्स, नेवर इक्विलिब्रेट्स विद करेस्पॉन्डिंग ऑल, तो नेवर क्या होता ही है। करेक्ट, कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स करेस्पॉन्डिंग ऑल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन। गलत, यही ऑप्शन जो सेकंड है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बेटा। 47th वाले में देख लें जरा। कह रहे हैं व्हिच एमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। कौन इसमें टाटोमेरिज्म शो कर रहा होगा? तो देखना जरा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, H यहाँ भाग करके चला जाएगा, इसका जो टाटोमर बन करके आएगा बेटा, देखिए ये बन करके आएंगे टाटोमर। अगर आप इनका देखेंगे ये है, तो ये शो कर रहा होगा टाटोमेरिज्म, ठीक है। अगर आप इनमें देखेंगे तो यहां पर ये ब्रिज हाइड्रोजन है, तो ब्रिज हाइड्रोजन का माइग्रेशन नहीं होता ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो यहां जब भी माइग्रेशन होगा तो ब्रिज हाइड्रोजन का होगा, और ब्रिज हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करता, तो ये नहीं शो करेंगे, ये नहीं शो करेंगे। सिर्फ कौन शो करेगा? थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें सिर्फ थर्ड ओनली। 48th नंबर देखें। कह रहे विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर ऑफ इथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो याद रखें, ये जो इथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, जब आप इनमें रोटेशन कराते हैं बेटा, तो दिमाग में बैठा लें, इनका बॉन्ड लेंथ, इनका बॉन्ड एंगल कुछ भी चेंज नहीं होता है, सब कुछ सेम रहता है। तो इसमें देखिए बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। ये बात क्लास में पढ़ाते समय हम आपको बता चुके हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं व्हिच पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल टुगेदर।
कौन कौन आइसोमेरिज्म एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं? तो रिंग चैन फंक्शनल पॉसिबल होंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पॉसिबल होंगे, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल नहीं होंगे, मेटामेरिज्म एंड चैन हो सकते हैं। ये बात हम आपको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सवाल रिपीटेड है बेटा पीछे का। क्लियर? अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रिंग चैन और फंक्शनल कैसे संभव हो सकते हैं। जैसे ये रिंग हुआ, साइक्लिक ईथर, ठीक है, 1 2 3, यहां देखना 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन। ये रिंग है और ये ओपन, दोनों एक दूसरे के क्या है? रिंग चैन भी है और फंक्शनल आइसोमर भी है। एक ईथर और दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। तो ये तो संभव है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी संभव हो सकते हैं। इधर देखना, इधर देखना, अगर आप इसको सेम ग्रुप मान लें तो सिस और घुमा देंगे तो ट्रांस। इसी मॉलिक्यूल में देखिए कायरल सेंटर भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है और ऑप्टिकल भी शो कर रहे हैं। मेटामेरिज्म और चैन भी हो सकते हैं। ये देखना भैया, ये क्या है? ये देखना, एक दूसरे के मेटामर भी हैं और इसके चैन आइसोमर भी। ध्यान से आप देख लीजिए, ये दोनों दूसरे के मेटामर हैं। ये देखिए 1 एथॉक्सी इथेन है और ये 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये प्रोप है, ये एथ, रूट वर्ड बदल रहा है, तो चैन आइसोमर हुए दोनों एक दूसरे के और मेटामर तो है ही है। और मेटामेरिज्म और फंक्शनल ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि मेटामेरिज्म और चैन एग्जिस्ट करेंगे, मेटामेरिज्म और पोजीशन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन मेटामेरिज्म और फंक्शनल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसमें यही करेक्ट होगा बेटा। 50 नंबर पे आ जाए। कर द कंपाउंड व्हिच शो मेटामेरिज्म। कौन सा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो कर सकता है? तो पहली चीज तो इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। C3H8O, अगर आप इनको देखें तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मेटामेरिज्म शो नहीं करता। और अगर आप कीटोन बनाएंगे तो कीटोन भी नहीं शो कर रहा होगा। अगर आप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मान रहे तो दोनों तरफ तो ग्रुप सिमेट्रिकल हो गए ना बेटा, एल्किल ग्रुप। ऐसे C3H6O में, एक मिनट, C3H8O है नहीं, ये तो अल्कोहल और ईथर हुआ। इधर देखिए, ये हुआ। आप अगर इसको इधर घुमा देंगे, इस वाले कंपाउंड का इधर घुमाएंगे तो भी ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये भी मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। इसका भी चित्र बना के देख लीजिए। ये है, क्लियर? या आप इसको कीटोन बना लीजिए। इससे कहां शो कर रहा है? 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, नहीं शो करेगा। C4H10O को देख लीजिए जरा, ये देखना शो कर रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। 51, करेक्ट डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ये देखना, ये देखना एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये कौन सा फॉर्म है इसका? एक्लिप्स फॉर्म है। अगर स्टेगर्ड होगा तो 60 डिग्री होगा, वो स्टेबल फॉर्म होता है। तो जो लीस्ट स्टेबल होगा उसमें डाइहेड्रल एंगल कितने होंगे? 0 डिग्री। इसी को टॉर्सनल एंगल भी कहा जाता है। 52 वाले में आ जाए। करे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कायरलिटी के रिगार्डिंग कौन स्टेटमेंट गलत है? पहला,
द प्रोडक्ट obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site show inversion of configuration। ये तो सही है, ठीक है। कह रहे इनेंसियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल, ये गलत हो जाएगा। इनेंसियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, यही स्टेटमेंट गलत होगा। इसका मतलब नीचे वाले भी सही ही होंगे। द रेसिविंग मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, डी और एल फॉर्म के बराबर मिक्सचर होते हैं। SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर्स ऑफ बोथ इनेंसियोमर्स, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे इसको बेटा, क्लियर? इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following compounds can exist as cis trans isomers? इनमें से कौन cis trans isomers शो कर रहा होगा? तो pent1ene। अब देखिए ये नीट 2025 का सवाल है, बिल्कुल आसान। इसमें देखिए ए वाला कह रहे pent1ene 1 2 3 4 5, इधर लगा H, इधर लगे H, सेम ग्रुप लग गए, नहीं शो करेगा। तो ये सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे भैया। सेकंड वाला देख लें, 2 मेथिल हेक्स 2 इन 1 2 3 4 5 6, 2 पर इन है, ये लो भैया 2 पर इन लगा दिए, इधर लगा H और 2 पर मेथिल है, तो 2 पर मेथिल है, तो इधर देखिए मेथिल मेथिल ग्रुप क्या हो गए? सेम। इधर देखना 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर इन भी है, ठीक है, और 2 पर मेथिल भी है, और एक ही कार्बन पर देखिए 2 सेम ग्रुप हो गए, तो क्या ये शो करेगा? ये भी शो नहीं करेंगे। सी वाले में देख लें 1 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन, एक पर मेथिल एक पर मेथिल। अगर ये अगल बगल होते तो ये शो कर सकते थे, लेकिन एक ही पे दोनों, इसलिए शो नहीं करेंगे। इनका देखिए 1 2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक मिनट साइक्लोहेक्सेन है बेटा, साइक्लोहेक्सेन बनाइए इसको पहले, ठीक है। ये देखिए कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये देखना, ये सिस है और ये ट्रांस, तो ये शो कर रहा होगा भैया, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, करेक्ट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। तो पहले तो आप इसका C4H8O का DU निकाल लें, तो हो जाएगा C+1 -M-T/2। कार्बन के नंबर कितने हैं? 4, इसमें एक आप जोड़ दीजिए, माइनस मोनोवैलेंट कितने हैं? 8, -0/2, ट्राइवैलेंट एटम एक भी नहीं है, तो 4 और 1 5 हुआ, 5 में से 4 घटा तो डी कितना निकल के आया? 1। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो सकता है? एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक, और साइक्लिक ईथर भी तो हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी तो हो सकते हैं। इन्होंने कहा इसमें कि साइक्लिक ईथर का बताओ, ठीक है, तो पहले इसके साइक्लिक ईथर आप बना लें, साइक्लिक ईथर बना लें भैया, इसका जगह जरा सा कर लें इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह लेगा सवाल, ये पेन पे आ जाए, देखें जरा बेटा, ये देखना,
दिख रहा है ना? देखें, ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 हाइड्रोजन, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन हुए। ठीक है, तो एक तो ये आइसोमर हो गया। अब 5 मेंबर से हम 4 मेंबर में आ जाए और यहाँ मेथिल लगा दें। देखिए 2 2 4, 1 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं। ठीक है, फिर इसके 3 मेंबर्ड में आ जाएं। गिनते चलिए 1 2 3 4। अब इसके हम 3 मेंबर्ड वाले के सिस और ट्रांस भी देख लें। ठीक है, और इसका एक आइसोमर और बना लें, दोनों में एथिल एकक लगा दें। इसके भी एक आइसोमर हम और बना लें। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कायरल सेंटर है, तो इसका एक डी और एक एल बनेगा। ठीक है, और इसी का एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। अगर ये सिस है तो इसका देखिए ये ट्रांस वाला फॉर्म बनेगा। यहां देखना, इधर ऊपर एच लगा होगा बेटा, ये सिस है और ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसी में ये अगर ये डी होगा तो इसका दूसरा वाला कौन सा बनेगा? एल, यानी ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए इसके कितने आइसोमर बन गए? इसके 3 बन गए। 3 कैसे बने भाई? 2 सिस, मतलब एक सिस एक ट्रांस, सिस ट्रांस डी एंड एल। तो अगर ट्रांस वाला मान लीजिए डी शो कर रहा होगा तो उसका मिरर इमेज बनेगा वो एल, क्योंकि सिस ट्रांस 2 हुए और डी एल 2 हुए तो 4 नहीं गिना जाएगा। इस सिस ट्रांस में से कोई एक ही, तो अगर डी होगा दूसरा उसका एल बन रहा होगा, तो इसके टोटल कितने आइसोमर होंगे? 3। तो इसके होंगे बेटा 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। 3 स्टीरियो आइसोमर्स हुए। ये देखिए ये भी कार्बन कैसा है? कायरल। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 2 आइसोमर, 2 आइसोमर इसके बनेंगे, 3 आइसोमर। ठीक है, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, सिर्फ एक आइसोमर इसका बनेगा, एक आइसोमर बनेंगे। ठीक है, यहां देखना ये भी कार्बन कैसा है? कायरल है, ये सेंटर कायरल है। तो इसके कितने बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे, एक डी और एक एल। तो देखना 2 आइसोमर हुए, 2 आइसोमर 4, एक 5, 3 8, एक 9 और एक 10। टोटल कितने आइसोमर बने इसके? 10 आइसोमर बनेंगे। एक चीज और जान लें आप, ये अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ये साइक्लिक ईथर नहीं है, ध्यान रहे। साइक्लिक ईथर तभी होगा जब ऑक्सीजन रिंग के अंदर होगा। लिखते रहे, इट इज नॉट साइक्लिक ईथर। तो इसको हम साइक्लिक ईथर में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो यार हम इसको भी एक बना लें, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ओके, बस 54 क्वेश्चन तक आपके सवाल थे। टोटल 2025 तक के क्वेश्चन हम लोग PYQ सॉल्व कर लिए बेटा। अब आप इसके प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन न समझ में आए आप आकर के हमसे क्लास में समझें, आप इसमें समझें। ओके, थैंक यू बेटा।